त्रिभुजों में समरूपता पर आधारित प्रश्नों को हल करना विद्यार्थियों को सिखाया जा रहा है। जैसा कि यह प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, संलग्न आकृति में त्रिभुज ABC में बढ़ाई गई भुजा CB पर बिंदु E स्थित है। तो ये देखिए त्रिभुज ABC है आपके सामने और इस CB भुजा को आगे बढ़ाया गया है, इस पर ये E बिंदु स्थित है। समद्विबाहु त्रिभुज ABC में ये जो त्रिभुज है ये समद्विबाहु है। इस समद्विबाहु शब्द पहले ही लिखा जाना था लेकिन छूट गया है। तो समद्विबाहु त्रिभुज ABC है। AD लंब BC, AD जो है BC पर लंब बताया गया है और EF लंब AC, EF लंब AC पर डाला गया है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF। चलिए हल करते हैं। तो वही काम पहले ज्ञात है। क्या ज्ञात है? समद्विबाहु त्रिभुज ABC में क्या बताया गया? AD लंब BC तथा CB को कहाँ तक? E तक बढ़ाया गया ना। CB को E तक बढ़ाने पर क्या हो जाता है? EF लंब AC, EF लंब AC। ये दो बातें बताई गई हैं। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF। उपपत्ति पर आइए। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया था, तो समद्विबाहु त्रिभुज ABC में चूंकि AB बराबर AC, ये तो समद्विबाहु त्रिभुज का गुण होता है ना। इसलिए कोण ABC बराबर कोण ACB, यहाँ कहेंगे त्रिभुज का गुण, त्रिभुज का ये गुण होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसकी बराबर भुजाओं के जो सामने के कोण होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तथा AD लंब BC बताया गया है। ये B यहाँ न समझ में आ रहा हो तो यहाँ पे हम साफ साफ लिख लेते हैं। ये क्या है? ज्ञात है। तो AD जो है BC पर क्या है? लंब है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये जो त्रिभुज ADB बनेगा ये क्या बन जाएगा? समकोण त्रिभुज बन जाएगा। त्रिभुज ADB समकोण त्रिभुज है। इसी प्रकार एक बात और बताई गई थी तुमको, क्या? EF लंब AC, EF लंब AC होने पर जब ये EF AC पर लंब हो जाएगा तो त्रिभुज जो CEF है समकोण हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज EFC भी समकोण त्रिभुज होगा। अब ये दोनों समकोण त्रिभुज हमको समरूप सिद्ध करने हैं। तो अब देखिए ये यहाँ पे समीकरण नंबर 1 हम लिख लेते हैं। ABC बराबर ACB, ये कोण इसके बराबर है। अब जरा ध्यान दो, ये जो C कोण है ये त्रिभुज ECF का भी कोण है कि नहीं है? तो ECF का भी कोण है। तो अब लिखेंगे अतः त्रिभुज ABD
तथा त्रिभुज ECF में, इन्हीं दोनों को हमको समरूप सिद्ध करना है। और जिनको आपको समरूप सिद्ध करना है उनको आप समान कोणिक बना ले जाइए, तीनों कोण बराबर हैं। जैसे पहले इसका ए कोण, इसका ई कोण, तो ABD का ए कोण, इसका ई कोण, इसके बारे में तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते। इसका बी कोण, इसका सी कोण, अब जरा देखो इसका बी, इसका सी, ये तो देखो मिल रहा है, तो हम यही बात लिखेंगे, कोण ABD बराबर कोण ECF। कारण लिख दीजिए, ये देखो ECF और ACD एक ही कोण है, ECF तथा कोण ACD एक ही कोण है, ठीक है ना। ACD कह दो चाहे ACB कह दो, ACB यहाँ पे चर्चा हुई थी ना, ACB कह सकते हो, एक ही कोण है। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी क्या, देखो ये भी समकोण और ये भी समकोण, कोण ADB बराबर कोण EFC, क्या कर देंगे, प्रत्येक समकोण है, ये प्रत्येक समकोण है। कौन सा, ADB और EFC, फिगर में देख लो भाई, ADB और EFC ये है समकोण। जब ये समकोण है तो अब क्या हो जाएगा, दो चीजें बराबर हो जाएंगी, अतः अब क्या हो जाएगा, तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा। अगर दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हैं तो आप लिखेंगे सीधे सीधे, जब दो बराबर हो तो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं, कोण कोण समरूपता नियम से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF, ये आपका प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है ना। यही आपको सत्यापन करना था। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अब अगला ये प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, ध्यान दें। संलग्न आकृति में QR बटे QS, कहाँ QR, QR ये देखिए पूरा, और QS ये आधा, QT बटे PR, QT बटे PR। तो आप देखिए QR बड़े त्रिभुज में है और QS एक छोटे त्रिभुज में है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या कहा गया, QT बड़े त्रिभुज में है और PR ये तो किसी त्रिभुज में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे सीधे सीधे हम उपपत्ति पर आएंगे। आप चाहें तो इसके ज्ञात और सिद्ध करना लिख लीजिएगा, हम सीधे सीधे उपपत्ति पर आते हैं। चूंकि QR बटे QS बराबर QT बटे PR, तो अनुपात दिया गया है और समानुपातिकता से हमको दो त्रिभुज इसमें से समरूप निकालने होंगे। एक बात और बताई गई है कि ये कोण 1 बराबर ये कोण 2, ये बताया गया है, या कोण 2 तुम्हारा केवल इतना कोण है, पूरा नहीं है। तो चूंकि तथा कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 है क्या चीज यहाँ पर, कोण 1 है PQR, कोण PQR बराबर कोण PRQ, ठीक है ना, ये दिया गया है। तो इसलिए जब ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है तो इसका मतलब PQR समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज PQR समद्विबाहु है, जिसमें PQ बराबर PR। यहाँ इसको समीकरण नंबर 1 डाल लीजिए। अब PR को हम यहाँ लिख सकते हैं PQ,
ठीक है, पी आर को हम यहाँ पी क्यू लिख सकते हैं। अतः समीकरण 1 से हमारे पास है क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर को क्या लिख सकते हैं हम, पी क्यू। चूंकि पी आर बराबर है पी क्यू, ये वैल्यू रखी हमने। अब जरा ध्यान दो, फिगर पे फिट करो। क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बड़े त्रिभुज का बटे क्यू एस इस छोटे त्रिभुज का। कौन सा छोटा त्रिभुज, पी क्यू एस, ठीक है ना। फिर आ जाओ क्यू टी बड़े त्रिभुज का, ठीक है ना, और बटे पी क्यू छोटे त्रिभुज का। तो अब लिखेंगे अतः समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, भाई समानुपातिकता प्रमेय की विलोम क्या थी, अगर दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं आनुपातिक हैं, समानुपातिक हैं, तो वे दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे या समान कोणिक होंगे। तो अब ये देखो क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर कहाँ है, बड़े त्रिभुज में है ना, और क्यू एस कहाँ है, छोटे त्रिभुज में है। तो बड़ा त्रिभुज कौन सा है, टी क्यू आर, बड़ा त्रिभुज कौन सा है, टी क्यू आर, टी क्यू आर। समरूप हो जाएगा छोटा त्रिभुज कौन सा है, पी क्यू एस। अब इसको पक्ष परिवर्तन कर दो, इसलिए त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, और यही तुम्हें सिद्ध करना था, पी क्यू एस समरूप टी क्यू आर। तो ये तुम्हारा सत्यापन हो गया। आगे देखेंगे अब अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, संलग्न आकृति में त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। तो हल करेंगे, ज्ञात अपने आप लिखिएगा, हम सीधे उपपत्ति पे आते हैं। चूंकि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, तो सर्वांगसमता का मतलब क्या हो गया, सारे अंग समान। ए बी ई कहाँ है, पहले तो देखो ए बी ई, ठीक, और ए सी डी, ए सी डी ये वाला और ये वाला। तो इसका मतलब जो सर्वांगसम हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, पहले त्रिभुज का ए बी, ध्यान दो जरा, इसका हमने लिया ए बी, तो बराबर काहे के हो जाएंगे, ए सी के, ठीक, नंबर एक चीज। दूसरी बात, ए बी बराबर हो गया ए सी। अगर हमने लिया बी ई तो बराबर सी डी, देखो बी ई ये रहा और सी डी ये रहा। तीसरी चीज हम ले सकते हैं ए ई, किनारे किनारे की, तो बराबर ए डी, ए डी। तो अब इस प्रकार ये तीन निष्कर्ष निकल आए। तो अब देखो ए बी बराबर ए सी निकला, ए बी बराबर ए सी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों पूरे कोण बराबर हो जाएंगे। ए ई बराबर ए डी निकला, तो इसका मतलब ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, अतः कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी तथा कोण ए डी ई बराबर कोण ए ई डी। हमें सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए डी ई, ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी। देखो ये हाफ फुल वाला सिस्टम आ गया, एक त्रिभुज ए डी ई, एक त्रिभुज ए बी सी, ठीक है ना। तो अब देखो ये कोण इसके बराबर हो गया और ये कोण इसके बराबर हो गया, ठीक है ना, समद्विबाहु त्रिभुज है ना। तो अब यहां पे हम करेंगे क्या, अतः त्रिभुज ए डी ई तथा
लेकिन पहले हमने त्रिभुज ABC लिया है ना, ABC, यहाँ ABC तथा त्रिभुज ADE दोनों समद्विबाहु हैं। दोनों त्रिभुज क्या हैं? समद्विबाहु हैं। अब कोण A दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ कोण है। चूंकि कोण A दोनों त्रिभुजों का उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है ना। तो मान लो देखो हमने दो समद्विबाहु त्रिभुज लिए, तो ADE और ABC हमने दोनों को अलग कर लिया। तो अभी हमने देखा क्या था, AE बराबर AD आया, AB बराबर AC आया, और कोण A दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। और ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, और ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसका मतलब जो इसका D कोण होगा और इसका जो B कोण होगा, तो इसका D कोण कितना होगा? त्रिभुज ADE में कोण ADE, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? ये दोनों कोण बराबर होते हैं, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर हम 180 से कोण A निकालें और उसका आधा कर दें तो कोण D के बराबर आ जाएगा। तथा त्रिभुज ABC में अगर कोण हम ABC निकालें तो उसमें भी हम कहेंगे 180 माइनस कोण A बटे 2। 180 से कोण A निकाल दो और दोनों को आधा आधा बांट दो। तो अब देखो ये दोनों हो गए बराबर, तो अतः निष्कर्ष आया कोण ADE बराबर कोण ABC। ये दोनों बराबर हो गए, तो हम लिख सकते हैं इसी प्रकार ये वाले दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। कोण AED बराबर कोण ACB, ठीक। अतः क्या हो गया? ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो जाएंगे। अतः कोण 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 समरूपता से त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC प्रूव्ड हो गया। पहला पहले से बराबर, दूसरा दूसरे से बराबर, तीसरा तीसरे से बराबर। तो इस प्रकार ये तुम्हारी प्रमेय सिद्ध हो गई और कंप्लीट हो गई। अब अगला यह प्रश्न विद्यार्थी ध्यान दें। त्रिभुज ABC की भुजाएं AB तथा BC तथा माध्यिका AD, AB BC और माध्यिका AD, एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती हैं। अर्थात इसकी भुजाएं जो है इसके भुजाओं के समानुपाती हैं। तो अब देखिए इसमें भी हम लिखेंगे ज्ञात है। क्या लिखोगे? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में क्या बताया गया? AB बटा PQ बराबर, दूसरी भुजा क्या है? BC बटा QR बराबर माध्यिका AD बटा PM। अनुपातिक बताया गया ना, समानुपाती हैं। ये प्रश्न ने तुमको बताया है, अच्छी बात है। अब आ जाओ, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये आपको सिद्ध करना है। चलिए उत्पत्ति पर आते हैं। अब जरा ध्यान दो, AB बटा PQ बराबर क्या बताया गया? BC पूरा बटे QR, AD बटे PM, ये बताया गया है। तो अगर हम इसमें BC का आधा कर लें, चूंकि माध्यिका AD है ना, तो D हो जाएगा मध्य बिंदु।
तो BC का आधा करोगे तो क्या हो जाएगा, BD। तो इस BC बटे QR में हम 2 का भाग लगाएंगे तो BC का आधा हो जाएगा और QR का आधा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप बन जाएंगे, क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं समानुपाती हो जाएंगे तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। चूंकि AD तथा PM क्रमशः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। ये सवाल ने बताया है। तो अगर ये माध्यिकाएं हैं तो D और M, अतः D तथा M क्रमशः BC तथा QR के मध्य बिंदु होंगे। ये मध्य बिंदु होंगे, इसलिए BC को हम क्या कह सकते हैं, 2BD। BC बराबर 2BD तथा QR को क्या कह सकते हैं, 2QM। QR जो है QM का 2 गुना हो गया, ठीक। अब चूंकि अब जो ज्ञात है वही उठा लो, AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AD बटा PM, क्या है ये, ज्ञात है। यही मान रख दो। तो BC की जगह क्या लिखेंगे, 2BD। QR की जगह क्या लिखेंगे, 2QM बराबर AD बटा PM और इधर AB बटा PQ। अब ध्यान दीजिए, ये 2 तो कट जाएंगे। अब क्या आ गया, AB बटा PQ, फिगर में देखते जाओ, AB बटा PQ, BD बटा QM, BD बटा QM, AD बटा PM, AD बटा PM। तो ये जो त्रिभुज आधा त्रिभुज है, इन दोनों का, इनकी भुजाएं समानुपात में हो गई। तो क्या कहेंगे, अतः त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM की भुजाएं समानुपाती हैं। अतः जब ये भुजाएं समानुपाती हैं तो त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM, है ना, समान कोणिक या समरूप। तो अब जब ये समानुकोणिक हो गए दोनों, तो इसका मतलब इसका ये कोण और इसका ये कोण बराबर हो गया। अतः कोण ABD तथा कोण, सॉरी तथा नहीं, सीधे सीधे लगाओ, बराबर, बराबर कोण PQM। तो अब ABD का फुल नाम क्या है, कोण ABC बराबर कोण PQR। अब आ जाओ इन दोनों त्रिभुज में, बड़े त्रिभुजों में। बड़े त्रिभुजों में आ गए हम, क्या आ गए, AB का अनुपात PQ से, BC का अनुपात QR से तथा कोण B कोण Q से बराबर हैं। देखिए AB का PQ से और BC का QR से, और ये बात हमने हटा दी, है ना, ये ले लिया हमने, ठीक। तो इसका मतलब हो गया भुजा कोण भुजा समरूपता नियम आ जाएगा, है ना। अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में हमको भुजा कोण भुजा समरूपता नियम लेना है, ठीक। तो क्या करेंगे, AB बटा PQ बराबर BC बटा QR तथा कोण ABC बराबर कोण PQR, तो क्या लिखेंगे, अतः भुजा कोण
भुजा समरूपता से क्या सिद्ध हो गया? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। यही तुमको सिद्ध करना था। ठीक, ये तुम्हारा प्रश्न हल हो गया। अब अगला प्रश्न विद्यार्थी देखें। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया 4 मीटर है। लंबाई है 6 मीटर, छाया है 4 मीटर। ऊर्ध्वाधर स्तंभ है तो इसका मतलब ये जमीन से समकोण बना रहा है। तो अब इस प्रकार हमारे पास एक त्रिभुज का निर्माण समकोण हो गया ABC। जबकि उसी समय एक मीनार, तो मीनार क्या होगी भाई? खंबे से तो बहुत लंबी होगी, उसकी छाया, अब चूंकि समय एक ही है तो यहां पर ऊंचाई दूरी में विद्यार्थियों को पढ़ाया गया होगा कि एक उन्नयन कोण बनता है सूर्य की ओर, क्योंकि छाया जो कहां से मिलती है? वो सूर्य से बनती है। तो यह उन्नयन कोण जो है दोनों आकृतियों का समान होगा। क्यों समान होगा? क्योंकि समय एक ही है। तो अब इसका नाम हम दे देते हैं PQR। तो क्या करा? उसी समय मीनार की छाया की लंबाई ये 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, इसको हमने मान लिया H मीटर। चलिए हल करेंगे। चूंकि लिखेंगे प्रश्नानुसार आकृति से स्तंभ AB बराबर 6 मीटर है ना, छाया BC बराबर 4 मीटर। फिर आ जाओ मीनार की छाया QR बराबर 28 मीटर। माना कि मीनार की ऊंचाई PQ बराबर H मीटर। चूंकि दोनों के लिए समय एक ही है, समय एक है ना, इसलिए कोण ACB बराबर कोण PRQ। ये क्या है? सूर्य का उन्नयन कोण। इसी से छाया बन रही है। तो अब देखो इन दोनों त्रिभुजों में क्या हो गए? दो कोण समान हो गए कि नहीं हो गए? समकोण समकोण से, एक न्यून कोण से। अतः समकोण त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। कौन सा? कोण 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 समरूपता। ठीक है ना, समरूप हो गए। तो जब समरूप हो गए तो भुजाएं हो जाएंगी समानुपाती। AB बटा PQ, इसका लंब बटे उसका लंब, बराबर BC बटा QR। अब मान रख दीजिए AB 6, PQ H, BC 4, QR 28, 4 एकम 4 सत्ते 28, तो H एकम H 6 सत्ते 42। तो आता है मीनार की ऊंचाई बराबर 42 मीटर। ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब इसी प्रकार यह एक प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है। ध्यान दीजिए, दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां A तथा B मीटर हैं, आपस में P मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो एक खंभा है A मीटर का, दूसरा है B मीटर का, और इनके बीच की दूरी है P मीटर। ध्यान दीजिए जरा, A मीटर B मीटर, दोनों की ऊंचाइयां हमने अलग अलग रखी हैं क्योंकि ये नहीं बताया गया कि दोनों बराबर ऊंचाई पे हैं। सिद्ध कीजिए इन खंभों के शीर्षों को, इसको और इसको,
इनके सम्मुख खंभों के पादों को, यानी इसके सामने ये खंभे का पाद है ये, और इस ऊंचाई के सामने ये खंभे का पाद है, मिलाने वाली रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु। अब देखो पहले मिला दो, सामने के पाद से मिलाया, इसका शीर्ष इसके सामने के पाद से मिलाया, प्रतिच्छेद बिंदु, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु मिल गया। इसकी ऊंचाई AB/A+B मीटर है, अर्थात ये ऊंचाई, ठीक है ना। तो अब देखो ये ऊंचाई A है, ये ऊंचाई B है, हम मान लेते हैं कि ये ऊंचाई कितनी है H, और हमको यही H बराबर इतना लाके सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो ये सारी ऊंचाइयां हैं, तो इसका मतलब सब क्या बनाएंगी, समकोण बनाएंगे, ठीक है ना। अब इसका नाम AB, इसका नाम PQ, और इन दोनों का नाम रख देते हैं MN, अलग अलग नाम रख दिया हमने, ठीक। चलेंगे, प्रश्नानुसार आकृति से AB बराबर A, और क्या BC बराबर B, और क्या BQ बराबर P, ठीक है ना। BQ फुल P है। तो अब तथा क्या ले लेंगे, माना कि MN बराबर H। चलिए आगे चलते हैं। अब ध्यान दो, चूंकि AB लंब BQ, ठीक, कामा PQ लंब BQ, कामा MN लंब BQ, तीनों ही रेखाएं क्या है, जमीन पर लंब है ना, सभी ऊंचाइयां हैं। इसका मतलब सभी क्या होंगी, जमीन पर लंब। अब आ जाओ, पहले त्रिभुज ध्यान दो, ABQ और MNQ में, त्रिभुज ABQ तथा त्रिभुज MNQ में, चूंकि, अब इन दोनों त्रिभुजों को जरा ध्यान से देखो, ABQ ये समकोण है, MNQ ये भी समकोण है, कोण ABQ बराबर कोण MNQ बराबर 90 अंश, और कोण Q देखो क्या है, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, तथा कोण AQB बराबर कोण MQN, क्या है, कोण Q उभयनिष्ठ, ठीक। दो कोण बराबर हो गए तो तीसरे कोण स्वतः बराबर हो जाएंगे। तो आता है कोण कोण समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABQ समरूप त्रिभुज MNQ। तो सूत्र क्या बन जाएगा, इसका लंब बटे इसका लंब बराबर इसका आधार बटे इसका आधार। सूत्र बन गया AB बटा MN बराबर BQ बटा PQ। अब इसमें मान रख दीजिए, AB है A, MN है H, BQ है P बटे PQ पता नहीं, PQ के बारे में हमको अभी नहीं पता था। तो अब हम PQ को चाहो तो तुम X मान लो, यहां लिख लेंगे, माना कि PQ बराबर X, ठीक। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, AX बराबर PH, ठीक। तो X बराबर PH बटा A, समीकरण नंबर 1 डाल दिया। इसी प्रकार अब आ जाओ, ये त्रिभुज देखो, ठीक है ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, त्रिभुज BQP और त्रिभुज BPM,
या पी क्यू बी एम एन बी। त्रिभुज पी क्यू बी तथा त्रिभुज एम एन बी में ये दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज पी क्यू बी समरूप हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज एम एन बी। तो इसमें सूत्र बना लो, देखो पी क्यू बटा एम एन बराबर बी क्यू बटा बी पी। पी क्यू बटा एम एन बराबर बी क्यू बटा बी पी। अब पी क्यू कितना है बी बटे एम एन कितना है एच बराबर बी क्यू कितना है पी बटे बी पी। अब ध्यान दो जरा बी पी, ये रहा बी पी। अब इसको तुमने एक्स कहा था, पूरी लंबाई पी है, तो ये क्या हो जाएगा पी माइनस एक्स। ये कितना हो जाएगा पी माइनस एक्स। तो अब यहां पे लिख देंगे पी माइनस एक्स। अब इसको तिरछा गुणा करेंगे तो बी ऑफ पी माइनस एक्स बराबर एच पी या पी एच लिख दो। अब x की वैल्यू समीकरण 1 से यहां पे लाके रख दो, तो बी ऑफ पी माइनस एक्स की जगह क्या है पी एच बटा ए बराबर इसको पी एच लिखो। अब देखिए इसको हल करोगे तो b का कर दो पक्षांतर उधर, तो बटे में चला जाएगा पी एच बटा बी। इधर तिरछा गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा एपी। एपी के चलो एपी के दो माइनस पी एच बटा ए। अब दोनों में तिरछा गुणा कर दो तो देखो क्या हो जाएगा ए बी पी माइनस है ना बी बी पी एच बराबर ये क्या हो जाएगा ए पी एच। ठीक है ना। तो अब देखो क्या करना पड़ेगा, ए पी एच बुला लो तो माइनस ए पी एच माइनस बी पी एच बराबर माइनस ए बी पी। तो अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, किस चीज का भाग लग रहा है, हमको लगता है पी तो सब में कॉमन हो रहा है। अब माइनस से भाग लगा दो, चिन्ह बदल दो, तो माइनस पी से भाग लगा दो तो क्या बन जाएगा ए एच माइनस बी एच बराबर ए बी। ठीक, एच ले लो कॉमन तो ए माइनस बी बराबर ए बी, तो एच बराबर ए बी बटा ए माइनस पी। सॉरी माइनस क्यों, माइनस से चिन्ह बदला था तो ये प्लस हो गया था, प्लस। और यही तुम्हें सिद्ध करना था। देखो जाके प्रश्न में, ये देखो तुमको यही सिद्ध करना था। तो इस प्रकार यह प्रश्न भी कंप्लीट हो गया।